हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा फिर से उठ गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है और राज्य के मुख्य सचिव को इस पर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। पुरानी पेंशन स्कीम की घोषणा ऐसे समय पर हो रही है जब कई राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब है। हम लगातार मनी सेंट्रल में डिस्कस करते हैं, जब भी कोई नया पेपर नई रिपोर्ट आती है हम आपको बताते हैं। राज्य खर्च चलाने के लिए भी बड़ा कर्ज उठा रहे हैं। ऐसे में राज्यों में पंजाब भी शामिल है, जहां अभी पुरानी पेंशन की घोषणा की गई है या कह लीजिए उस पर काम किया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। सर, ये राज्यों में आज 2 राज्यों में चुनाव, जैसा आपने कहा अगले साल फिर 2 राज्यों में चुनाव होंगे। जब भी राज्यों में चुनाव होते हैं पुरानी पेंशन का मुद्दा उठ जाता है और राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में होती हैं वो मुख्य तौर पर इसका चयन करती हैं कि हाँ, हम तुरंत ओपीएस लागू कर देंगे। क्या स्थिति है राज्यों के बजट की वास्तविक? क्या ऐसी स्थिति में है कि ये राज्य लागू कर सकें? राज्य सरकारों ने इधर पिछले 2-3 अलग अलग राज्यों ने नीतिगत तौर पर फैसला किया कि पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ जाएंगे। अगर आप बजट के आंकड़ों की रोशनी में देखें तो रिजर्व राज्यों के जो ओवरऑल पेंशन पेमेंट्स हैं या जो राज्यों की जो पेंशन लायबिलिटी है वो 2022 तक 12 साल के पीरियड में 34% सालाना की दर से बढ़ी है। ये स्थिति तब है जबकि एनपीएस आ चुकी थी, उसके बाद की बढ़ोतरी है। अगर आप पेंशन का आउटगो देखें राज्य टोटल रेवेन्यू रिसीट्स में तो सारे स्टेट्स का कंबाइंड आउटगो 13.2% है और उनके अपने ओन टैक्स रेवेन्यू के रेशियो में करीब करीब 30% है। हम इस पर पहले भी चर्चा करते रहे कि जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है राज्यों के, जिनमें पेंशन और ब्याज दरों का भुगतान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो हिस्सा कमिटेड एक्सपेंडिचर का लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। राज्य सरकारों का ने जैसे हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को तैयारी करते देखा, वहां से जो सूचनाएं रिजर्व बैंक के पास या केंद्र सरकार के पास आती हैं उसमें राज्य सरकारों का कहना है कि वो अपने फंड्स का अरेंजमेंट करेंगी और वो इस डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम को लेकर वापस आएंगी और कर्मचारियों को देंगी। राज्य सरकारें अपने खर्चों को संतुलित करेंगी, व्यवस्थित करेंगी और इस पेंशन स्कीम को लागू करेंगी। अब बहस सरकार के 2 हिस्सों में अंदर है, जिसमें कि रिजर्व बैंक की उस बहस का हिस्सा बनकर शामिल है कि क्या राज्य सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो पेंशन स्कीम्स को लागू कर सकें, या वो अपने खर्चे काटकर अपनी व्यवस्थाएं बेहतर करके इस तरीके की पेंशन स्कीम लागू कर सकती हैं। दरअसल ये फैसला राज्य सरकार को लेना है, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का विषय, तो राज्य सरकारें ये राजनीतिक रूप से इसे ही ये फैसला ले रही हैं। इसका असर उनके बजटों पर क्या पड़ेगा ये हमें अगले 3-4 साल बाद स्पष्ट होगा। लेकिन जिन तर्कों के तहत नई पेंशन स्कीम लाई गई थी और पुरानी पेंशन स्कीम खत्म की गई थी, उसमें एक महत्वपूर्ण तर्क था कि राज्यों के राजकोषीय घाटे में इससे कमी आएगी, पर वैसा नहीं हुआ, क्योंकि राज्यों के घाटे या राज्यों की वित्तीय स्थिति में पेंशन स्कीम बंद करने के बाद भी कोई बहुत बड़ा बदलाव हमने नहीं देखा। अगर उन्होंने उनकी वित्तीय घाटे पेंशन स्कीम के कारण बढ़ रहे थे तो आज बिजली दरों में सब्सिडी देने के कारण बढ़ रहे हैं। तो अब ये एक किस्म की बहस है जिसमें कुछ राज्य सरकारें इसे अपनी सामाजिक दायित्व के तौर पर, सोशल वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर मानती हैं, और एक हिस्सा ऐसा है जो इसे राजकोषीय रूप से असंतुलित और गलत मानता है कि पेंशन लायबिलिटीज़ भारत में जिस हद तक बढ़ चुकी हैं सरकारों की, छोटा सा कर्मचारियों का बेस है, उनकी भी पेंशन लायबिलिटी जिस हद तक बढ़ चुकी हैं, उन्हें उनके लिए डिफाइंड बेनिफिट वाली जो स्कीम, जो पुरानी ओपीएस है, डिफाइंड बेनिफिट का मतलब कि एक निर्धारित पेंशन आपके लिए पूरे जीवन भर नौकरी समाप्त होने के बाद मिले, वो बेनिफिट वाली स्कीम को बंद किया जाना चाहिए और मार्केट ओरिएंटेड जैसी कि एनपीएस नई पेंशन स्कीम है इसे लागू किया जाना चाहिए। सर, अगला सवाल मेरा कि अब राज्य जब मान लीजिए कि राजस्थान में हो गई, छत्तीसगढ़ में हो गई, झारखंड भी घोषणा कर रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल पहले से नहीं है, राज्य अब आधे दर्जन से ज़्यादा राज्य ऐसे हैं जो ओपीएस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आपको लगता है आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के ऊपर भी दबाव होगा कि वो भी कोई रास्ता निकालें ओपीएस के लिए? दुविधा तो है, केंद्र सरकार पर सीधा दबाव ना हो, पर जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां विपक्षी दल अगर लगातार इसकी घोषणा करेंगे और उसे लागू करते रहेंगे तो अन्य राज्यों में जहां आने वाले चुनाव है वहां जो सत्तारूढ़ सरकार है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, उस पर दबाव होगा और केंद्र सरकार को इस संदर्भ में राज्यों के साथ बैठकर कोई निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो और कुछ राज्यों में नई पेंशन स्कीम लागू हो। जो आंकड़े हम देख रहे हैं कि जो नई पेंशन स्कीम में जो स्टेट गवर्नमेंट के सब्सक्राइबर्स हैं वो अब करीब 60 लाख से ऊपर निकल चुके हैं।
इससे पहले भी जैसे तमिलनाडु में ऑप्शनल है, वेस्ट बंगाल ने अभी लागू नहीं की है, लेकिन अब ये पूरा का पूरा पेंशन का मामला राजनीतिक रूप से बेहद जटिल मुद्दे में फंस चुका है। रिजर्व बैंक अपनी तरफ से अपनी पिछली रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी भी दे चुका है कि राज्य सरकारों के बजट गहरे दबाव में है और उन्हें अपने खर्चे कम करने चाहिए। रास्ते दो हैं। रास्ता एक ये है कि केंद्र सरकार अपनी नई पेंशन स्कीम का ढांचा कुछ इस तरह से बदले जिसे वो पुरानी पेंशन स्कीम के से जुड़े हुए कुछ हित लाभों को, कुछ बेनिफिट्स को उसमें इंक्लूड किया जा सके, कुछ डिफाइंड बेनिफिट्स के साथ वो स्कीम लाई जा सके, या फिर केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ बैठे और अपने बहुत सारे तमाम खर्चे सीमित करके एक बड़ा पेंशन फंड बनाकर लेकर आए। क्योंकि चुनौती केवल पेंशन की सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। भारत में पेंशन की सारी चर्चाएं ओपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के आसपास रहती हैं। भारत की अधिकांश आबादी के पास किसी तरीके की कोई पेंशन सुरक्षा नहीं है। अभी तो हमने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन पर कोई बहस चर्चा ही नहीं शुरू की। अभी ईपीएफओ उस पर बात कर रहा है। तो पेंशन रिफॉर्म्स का एक चरण जब भी हुआ भारत में, तब भी पहला चरण पेंशन रिफॉर्म्स का शुभम सिर्फ इस पे था कि सरकार से पेंशन का बोझ कैसे कम किया जाए। भारत के पेंशन रिफॉर्म्स पर बड़ी चर्चा चाहिए, बड़ा रिफॉर्म चाहिए, और से रिफॉर्म्स में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं और बाकी भी लोग शामिल हैं जिन्हें पेंशन की जरूरत है। तो ये हाई टाइम है। राजनीतिक तौर पर ये दो मोर्चों में, दो हिस्सों में बढ़ चुकी है पेंशन की प्रणाली। इस समय केंद्र सरकार को एक समेकित नीति लानी चाहिए। भारत में एक बड़ा पेंशन फंड बनाया जा सकता है इसके लिए, जिससे कि हम ज़्यादातर लोगों को पेंशन के दायरे में रख सकें।